31 साल की डॉक्टर के साथ कोलकाता में जो हुआ, इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। ना सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस या फिर हॉस्पिटल्स, इवन हर वर्किंग वुमेन स्पेशली नाइट शिफ्ट में जो जॉब करती हैं, उस चीज़ को खुद से जोड़कर महसूस कर पा रही हैं कि वो सेफ़ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर यह ब्लेम किया जा रहा है कि इस केस को उन्होंने मिस हैंडल करने की कोशिश करी। कई सारे लोग कह रहे हैं कि सेमिनार हॉल के पास कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है ताकि सारे एविडेंस ख़त्म किए जा सकें। और जब ये बात लोगों तक पहुंची, स्पेशली डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स तक पहुंची, तो वो इस चीज़ से बहुत नाराज़ हुए। उनकी मम्मी सिस्टम के आगे हाथ जोड़ती रहीं कि बस एक बार मुझे अपनी बेटी का चेहरा दिखा दो, पर उनकी किसी ने नहीं सुनी। कोलकाता में एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर अपनी 36 घंटे की शिफ्ट के बाद चली जाती है रात के 2 बजे अपने जूनियर्स के साथ डिनर करने। इतनी भारी शिफ्ट के बाद चली जाती है सेमिनार हॉल की तरफ कुछ आराम करने। वहाँ कोई स्पेसिफिक रूम नहीं था, ना ही कोई फैसिलिटी थी, और करीब करीब सुबह के 4 बजे एक या एक से ज़्यादा हैवान आते हैं और उसका बदन नोच नोच कर उखाड़ देते हैं। और सुबह उस लड़की के पेरेंट्स के पास कॉल जाता है कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर ली है। बिल्कुल यही कहा जाता है, आपकी बेटी ने यह सब कुछ खुद किया है। उस लड़की की माँ हैरान हो जाती है कि मेरी बेटी तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी, और चली जाती है उससे मिलने। पर 8 घंटे तक उसकी माँ मिन्नतें करती हैं उस हॉस्पिटल से कि मुझे मेरी बेटी का चेहरा देखने दो, पर उन्हें नहीं देखने दिया जाता। और जब इस बारे में तहकीकात होती है, ऑटोप्सी होती है उस लड़की की, तो धीरे धीरे पता चलता है उस मासूम के साथ कैसी हैवानियत की गई थी। उसकी बेली, उसके फिंगर्स, उसके लिप्स, उसके हाथ, हर जगह पर चोट थी। जेनिटल टॉर्चर किया गया था उसे। इस बारे में पूरी 4 पेज की रिपोर्ट निकल कर आ गई, फिर भी उसकी माँ को उसे नहीं दिखाया गया। वो भीख मांगती रही, एक बार मुझे मेरी बच्ची दिखा दो, पर नहीं। आखिर में डॉक्टर और स्टूडेंट्स ने मिलकर एक प्रोटेस्ट शुरू किया, जिससे ऑर्गेनाइजेशन पर प्रेशर बना और धीरे धीरे इस केस की कड़ियाँ निकल कर आने लगी। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर एक ब्लूटूथ डिवाइस मिल गया, जिसकी हेल्प से पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। संजय रॉय ये सिविक वॉलंटियर है जो कोलकाता पुलिस के साथ वहीं पे ड्यूटी पर था। ये वही वॉलंटियर था जिसने 4 शादी करी थी और जिसकी चारों शादी टूट चुकी थी सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से। कुछ दिनों पहले एक नर्स के साथ बदतमीज़ी भी करी थी, फिर भी यह वॉलंटियर उस हॉस्पिटल में था और इस हर डिपार्टमेंट में जाने की परमिशन थी। और ये वही था जो इतना सब करने के बाद भी आराम से जाकर सो गया। कहाँ पर पुलिस ब्रेकर्स में कोई क्रिमिनल इतना निडर कैसे हो सकता है। उस कॉलेज के प्रिंसिपल ये कह रहे थे कि उस लड़की को वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या थी। इतनी डिग्निटी और रिस्पेक्टफुल सीट मिलने के बाद भी कोई इतना इंसान इलिटरेट और इमोरल कैसे हो सकता है। पर ये प्रिंसिपल ये बोलने के बाद भी रिज़ाइन नहीं कर रहे थे, और इसके बाद सरकार ने क्या किया, इनका ट्रांसफ़र वहाँ से दूसरे कॉलेज में कर दिया।